हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ घर का एक कोना। देवकी जी आंगन में खड़ी होकर अपने दोनों बहुओं को आवाज़ देने लग रही थी। अरे बहू रानियों, नाश्ता और खाना तैयार हुआ कि नहीं। तुम्हारी नंद आने वाली होगी भात नोतने के लिए। तनु जल्दी से रसोई से बाहर आकर कहती, मम्मी जी सब कुछ तैयार हो गया, बस अब जब आएंगे तब पकौड़े डबल फ्राई कर देंगे। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए घर की बेटी के स्वागत में। तनु वापस से रसोई में चली जाती है और अपनी जिठानी पूजा को कहती है, भाभी जी कुछ और भी बनाना है क्या। नहीं तनु, देखो तीनों सब्जी, दही बल्ले, पूरियों का आटा, मूंग दाल हलवा, सलाद सब तैयार है। पुलाव गरम गरम बना देंगे, पकोड़े भी निकाल लिए हैं। बाकी नाश्ता तो आने के बाद प्लेट्स में लगा देंगे। दीदी के बेटे की शादी में हम भी खूब धूम मचाएंगे। मैं तो मम्मी जी से कहने वाली हूँ शादी में पहनने के लिए खूब भारी साड़ी दिलवाना। पूजा की शादी को 18 साल और तनु की शादी को 10 साल हो चुके हैं। दोनों की आपस में काफ़ी अच्छी बनती है। एक नंद पूजा से बड़ी है और एक छोटी, जिसकी शादी को 14 साल हो चुके हैं। आज दोनों बहनें अपने परिवार सहित भात नौतने की रस्म करने आ रही हैं। दोनों सारा काम करके जल्दी से कपड़े बदल कर आई। इतनी देर में नंदे भी आ गई। दोनों ने जल्दी जल्दी पानी और कोल्ड ड्रिंक दिया। फिर पूजा ने जल्दी से चाय चढ़ाई और एक तरफ कढ़ाई रख दी और तनु जल्दी जल्दी नाश्ता लगाने लगी। पूजा ने पकोड़े फ्राई करे, फिर दोनों जल्दी से सबके लिए नाश्ता लगा दिया। सबने नाश्ता कर इतने में डाकर सारे बर्तन कर गई। फिर बड़ी नंद ने सबके तिलक करी और सबने शगुन के गीत गाए। देवकी जी ने दोनों बहुओं को रसोई में खाने की तैयारी के लिए भेज और माँ बेटा बेटी जमाई सब भात की चर्चा करने लगी, कैसे किसको क्या देना लेना है। तनु बीच में फ्रूट काट कर देने गई तो उसे देखकर सब चुप हो गए। जैसे ही वह बाहर आई फिर आपस में बात करने लगे। वह रसोई में आकर कहने लगी, भाभी जी क्या बहुएं घर का हिस्सा नहीं होती। क्या ये हमारा घर नहीं है। हम क्या मम्मी जी का हाथ पकड़ते हैं, चाहे वे अपनी बेटियों का कुछ भी लेना देना करो। तनु बहू के लिए तो घर का एक कोना भी नहीं होता जिसमें बैठकर चैन की सांस ले सके, और तुम पूरे घर की बात कर रही हो। कुछ देर बाद सासू माँ की फिर से आवाज़ आती है, खाना लगाओ जल्दी से, जवाई जी को देर हो रही है। तनु तुम थाली तैयार करो, मैं सब्जी गर्म करके पूरी निकालती हूँ। फिर वह जल्दी जल्दी पूरी निकालना शुरू कर देते हैं। तनु एक एक करके सबको खाना परोसती जाती है। कुछ देर बाद दोनों नंदे बच्चे सब विदा हो जाते हैं। सासू माँ ने हमारे और बच्चों के शगुन के लिफाफे भी अपने पास ही रख लिए और कहने लगी, दोनों जल्दी से खाना खाकर बचा हुआ खाना फ्रिज में लगा दो। अगले दिन सासू माँ बाजार में शॉपिंग के लिए जाने लगती है तो तनु कहती है, मम्मी जी मुझे भी साड़ी लेनी है शादी में पहनने के लिए। बहू कितनी सारी साड़ियाँ रखी है तुम्हारे पास, अभी तुम्हारी नंदों के लिए लानी जरूरी है। अभी बाजार में चली जाती है। तनु मन महसूस कर रह जाती है। 3-4 घंटे बाद सासू माँ बाजार से आती है तो रिक्शा वाला अंदर तक छोड़कर जाता है। कई बैग भरे थे सामान के। सासू माँ को चाय पानी देने के बाद तनु फिर बोल पड़ती है, मम्मी जी दिखाइए ना कैसी साड़ी लाई हो आप। पूजा समझाती है पर तनु का मन बच्चे जैसा था। सासू माँ ने बड़ी मुश्किल से साड़ी निकाल कर दिखाई। अरे वाह मम्मी जी, यह साड़ी तो बहुत सुंदर है। एकदम से सासू माँ के मुंह से निकल गया, होगी क्यों नहीं, पूरे 15,000 की है। 15,000 की, इतनी महंगी मम्मी जी। अरे हाँ तो मैं तो 7,000 की कह रही थी, पसंद कर ले, पर नंद को पसंद है। मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, बच्चे को कैसे मना करे। फिर सोचा एक छोटे के लिए भी ले लो, एक 14,000 की उसके लिए ले ली। तनु और पूजा साड़ियाँ देखकर बाहर आ जाते हैं। पूजा अपने कमरे में चली जाती है। तनु अपने कमरे में थोड़ी देर बाद तनु पूजा के कमरे में आ जाते। देखो भाभी जी, आपने मम्मी अपनी बेटियों के लिए तो कितनी महंगी साड़ी लेकर आई, और सुबह मैंने एक साड़ी के लिए कहा तो मना कर दिया। बेटियों का मन तो दिखता है। तो पूजा कहते, तनु घर की बहुएं दुकान में रखी आउटसाइडर डमी की तरह होती हैं, जिनमें कोई भावना ही नहीं होती। उन्हें कपड़ा बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और घर की बहू को घर का काम करने के लिए। नहीं तो घर की बहू को कुछ सलाह देने की या कुछ पूछने का कोई हक नहीं होता। वह भी अपनों के बीच रहकर आउटसाइडर ही रहती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।